ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत हुई। आज सिर्फ 4 जजेस कमरे अदालत में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में नहीं आए। सिर्फ 4 जजेस के मौजूद होने पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठे। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को खत भी लिखा है। तो आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में शामिल ना होने पर यह समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठें। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को खत भी लिखा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तरमीम के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मुशावरत से एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, जो कि नजर सानी केस के हवाले से समाअत करेगा। 63A की नजर सानी अपील की समाअत करनी थी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल इस 5 रुकनी लार्ज बेंच का हिस्सा थे। आज 11:30 बजे इस केस की समाअत होना थी। जब कोर्ट रूम में दाखिल हुए तो पता चला कि 4 जजेस मौजूद हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद नहीं हैं। कुछ देर इंतजार किया गया, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस लाया जाए और अगर वो ना आए तो बेंच को अज़्ज़र-ए-नौ तश्कील देना होगा। कल तक के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। अपने नाज़रीन को बताएं कि साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 17 मई 2022 को आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर फैसला सुनाया था, जो कि 3-2 के मुकाबले में सुनाया गया था। 3 की अक्सरियत ने फैसला सुनाया था। जिन 3 जजेस ने आर्टिकल 63A की तशरीह की थी, उनमें साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, मुस्ताफ़ी होने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। ये वो 3 अक्सरियती जजेस थे जिन्होंने आर्टिकल 63A की तशरीह की थी। दीगर 2 जजेस में जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदखेल शामिल थे। तो तकरीबन ये 3 जजेस वही हैं जो पिछले बेंच में शामिल थे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, बताइए कि ये जो समाअत है ये कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब कल समाअत होगी? लेकिन बिल्कुल आज ये सुप्रीम कोर्ट में जो 63A की जो तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत थी, ये आज 11:30 बजे जो होनी थी, लेकिन ये 11:30 बजे जो 5 रुकनी बेंच है वो कमरे अदालत में नहीं पहुंचा, ताखीर से पहुंचा। तकरीबन 12 बजे के आसपास आप कह सकते हैं कि ये कमरे अदालत में पहुंचा। लेकिन 4 रुकनी जो वो बेंच था उसमें जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 4 रुकनी तो पहुंचा, लेकिन उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदखेल, जस्टिस मजहर आलम जो है वो कमरा अदालत में पहुंचे। लेकिन जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे वो कमरा अदालत में जो वो नहीं आए और चीफ जस्टिस गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ अरफा फिरोज से। अरफा फिरोज में भी यही बता रहे थे कि आज जिन जजेस ने इस केस की समाअत करनी थी, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, इनमें से जस्टिस मुनीब अख्तर आज बेंच में शामिल थे। लेकिन जब जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जस्टिस मुनीब अख्तर इस केस की समाअत के लिए मौजूद नहीं थे। समाअत कल तक मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस ने इंदिया दिया है कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल नहीं होते तो अज़्ज़र-ए-नौ बेंच को तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा है कि प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। अहम खबर आपको देंगे। याद रहे कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट आई, उसके बाद ऑर्डिनेंस आया। उस ऑर्डिनेंस के बाद एक नई कमेटी तश्कील दी गई और उस नई कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान मौजूद थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस कमेटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए उसका हिस्सा वह नहीं बने और कुछ बेंचेस की तश्कील अमल में लाई गई, जिसमें आर्टिकल 63A की जो तशरीह से मुताल्लिक़ नज़रसानी केस था, ये पिछले 2 साल से
मुंतज़िर था कि इसकी समाअत हो, और बिलाखिर चीफ जस्टिस ने इसकी समाअत के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी, दिन 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया था, और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी इस केस में शामिल किया था। याद रहे कि 17 मई 2022 को आर्टिकल 63A की जो तशरीह से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस का फैसला सुनाया गया था, और फैसला सुनाने वालों ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया था। 3 जजेस जो इसमें अक्सरियती फैसला था, उसमें रिटायर्ड जस्टिस उमर ता बंदियाल, जस्टिस एजाज अल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर खुद भी शामिल थे। अब उन्होंने ख़त लिखकर प्रोसीजर कमेटी के पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए बेंच में शामिल होने से इनकार किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट का 12 जून का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसले में करार दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि आईनी इदारों के माबैन तनाज़े पर मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून का जजेस ट्राइब्यूनल तैनाती का रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 जून को पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पर फैसला सुनाया था। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने जो 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील दिए थे, उसमें हाजिर सर्विस जजेस को तैनात किया था, जिसे अब कल अदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को। और तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने अडयाला जेल में दरख्वास्तों पर समाअत की है, और बुशरा बीबी और बानी पीटीआई तोशाखाना केस 2 में इनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में दरख्वास्तों पर समाअत की और महफूज फैसला सुनाया। जमानत की दरख्वास्त की गई थी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से। तोशाखाना केस 2 में जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने इस केस की समाअत की थी, फैसला महफूज किया था, और अब बताया जा रहा है कि दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है, बानी पीटीआई की भी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की भी। ये तोशाखाना 2 केस है जिसमें इनकी जमानत की दरख्वास्त खारिज की गई है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में दरख्वास्तों पर समाअत की है। नुमाइंदा जेएनयू शबीर डार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शबीर, बताइएगा किन ग्राउंड्स पर दरख्वास्त मुस्तरद की गई है? तोशाखाना 2 की समाअत अडयाला जेल में हुई है, और ये समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की है। चूंकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पहले ही दायर की गई थी अदालत में, और उनके जो वकील हैं बानी पीटीआई के सलमान सफदर, उन्होंने अपने दलाइल 2 रोज कबल प्रोसिक्यूशन ने दलाइल और उसमें उन्होंने बताया कि जो बल्गारी बानी पीटीआई को मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मिला था, ना ही वो तोशाखाना में जमा कराया गया है, और उसकी कीमत भी कम लगाई गई है प्राइवेट फर्म से। लिहाजा जो रिकॉर्ड तलब किया गया है, या जो रिकॉर्ड हमने मंगवाया है फॉरेन मिनिस्ट्री से, या जो एम्बेसी है सऊदी अरब में, वहाँ से भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है। इसकी कीमत जो है 7 करोड़ 15 लाख रुपए है, और जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने कीमत अदा की है उसके मुताबिक उन्होंने सिर्फ 29 लाख रुपए इसके अदा किए हैं। लिहाजा इन ग्राउंड्स पर जो है मुल्जिमान की जमानत नहीं बनती। दोनों फरीकैन के जो दलाइल है वो सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था, और अडयाला जेल में ही वक्फे के बाद ये फैसला और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की है वो अदालत ने खारिज कर दी है, और अब मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। 2 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 2 अक्टूबर को आप बता रहे हैं फर्द जुर्म आयद की जाएगी शबीर डार? जी 2 अक्टूबर को जो है फर्द जुर्म आयद की जाएगी मुल्जिमान पर, और उसी दिन से जो शहादतें हैं इसमें इस केस में करीबन 22 गवाह हैं जिनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे, और उसके बाद जो है मुकम्मल जो है पूरा ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर डार आपका।
वफाकी हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने के लिए मजीद कई इदारों की निजकारी करने का नया प्लान तैयार किया गया है। रोजनामा जंग में शायख गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने प्लान पर अमल दरामद के लिए वजारत निजकारी और वजारत सनत व पैदावार को टास्क दे दिया। निजकारी के लिए मुतअद्दिद इदारों की निशानदेही कर ली गई है। हुकूमत की पहली तरजीह निजकारी होगी। दूसरे ऑप्शन के तौर पर इन इदारों को खत्म करना भी प्लान का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक वजारत सनत व पैदावार के इदारे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी करने के लिए निशानदेही की गई है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान है। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए FBI के मुताबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी पर गौर हो सकता है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म को तारीख में तौसी की सिफारिश की जाएगी।